जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कोशिश की थी कि यूपी बिहार की राजनीति को महाराष्ट्र पर सीधे कॉपी पेस्ट कर दे। जैसे यूपी बिहार में MY समीकरण है, वैसे ही महाराष्ट्र में मामू समीकरण बनाए, MAMU समीकरण, यानी कि तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट ले ले, मुसलमानों के लिए काम करे, उनका वोट ले ले, लेकिन हिंदुओं में मराठी मानुषकों की बात करके हिंदुओं को बांटकर कुछ उनका वोट ले ले, तो बन गया मामू समीकरण, मराठी प्लस मुसलमान। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि एक ताजा सर्वे बताता है कि उद्धव ठाकरे की हाल ये है कि उनके पास ना माया मिली है, ना राम बचा है उनके पास, ना उनके पास हिंदुओं के वोट है, ना उनके पास मराठी वानुष के नाम पर पूरी तरह से मराठियों के वोट है। हालांकि मराठी हिंदू एक ही है, कोई अलग बात है नहीं, और ना ही उनके पास मुसलमानों के वोट हैं। एक सर्वे आया है असेंड इंडिया स्ट्रैटेजीज LLP का, और ये सर्वे बताता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन पर महाराष्ट्र में ना महिलाओं को भरोसा है, ना हिंदुओं को भरोसा है, ना मुसलमान को भरोसा है, और इनके पास ठीक तरह से किसी का भी वोट नहीं है, बल्कि जो वोट इन्हें विधानसभा में मिला था महायुति के तौर पर, वो वोट भी बढ़ चुका है। खास तौर से महिलाएं, उनका वोट सीधे सीधे 50% महिलाएं जो हैं वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन पर भरोसा करती हैं और उन्हें वोट देना चाहती हैं। और जब महिलाओं से इस सर्वे में पूछा गया UBT और MNS के बारे में, तो उनका कहना था, जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। सिर्फ 20 से 22% महिलाएं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पक्ष में जाती हुई दिखी। ये सर्वे BMC चुनाव के लिए किया गया, 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में किया गया है, और मुंबई के लोगों से अलग अलग वर्गों को उसमें विभाजित करते हुए उनसे कुछ सवाल पूछे गए। इन पार्टियों के पक्ष, किस पार्टी के पक्ष में उनके विचार हैं, ये जानने की कोशिश की गई, और जिसमें ये चीजें सामने आई हैं। असेंड इंडिया स्ट्रैटेजीज LLP का ये सर्वे है। अब इसमें मुसलमानों से भी बात की गई और उत्तर भारतीयों से भी बात की गई, गुजरात के लोगों से भी बात की गई है, और मराठियों से भी बात की गई है कि वो किसकी तरफ अपना रुख करते हैं। इस सर्वे के बारे में आप इसमें देखिए कि किसकी तरफ जाते हुए लोग दिख रहे हैं, और खास तौर से मराठी की बात हम करेंगे कि मराठी मुद्दा जिसको लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे BMC चुनाव में उतरे हैं, जो उनका मुख्य मुद्दा है। दोनों ने हिंदुत्व छोड़ दिया, बल्कि हिंदुओं को बांटने में लगे हैं, तुष्टीकरण बैकडोर से कर रहे हैं, और मराठी मानुष का आवरण ओढ़कर ये इस चुनाव में उतरे हैं। लेकिन कितने मराठी इनके साथ है और कितने मराठी बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ है, ये आप देखिए। इनमें से UBT MNS के साथ 44% है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ 42% है, कांग्रेस के साथ 11% है। महिलाओं का आपको बताया, 50% महिलाएं बीजेपी शिंदे के साथ है। बाकी महिलाएं जो है वो बाकी पार्टियों में बटी हुई है, जिसमें कांग्रेस है, UBT MNS है, या फिर NCP है, या दूसरे कुछ निर्दलीय हैं, उनके बीच में उनका वोट बढ़ सकता है। मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम वोटर में कांग्रेस 41% वोट लेकर जा रही है। मुस्लिम वोटर अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में ही खड़े हुए नजर आए हैं। ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। UBT और MNS के लिए 28%, बीजेपी एकनाथ शिंदे के लिए 11%, और जो अन्य है सपा और AIMIM के पक्ष में 20% मुसलमान दिख रहे हैं। वहीं गुजराती, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय समुदाय के लोगों से बात की गई तो 53% लोग बीजेपी एकनाथ शिंदे पर भरोसा जता रहे हैं, और ये बात UBT और MNS की उस रणनीति को भी दिखाता है जिसमें उन्होंने उत्तर भारतीयों का जबरदस्त विरोध किया है, भाषा के नाम पर मारपिटाई भी की है मनसे ने। तो ये स्वाभाविक है कि उनका रुझान बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ होना ही था। अब इसमें आप देखिए कि पूरा मुद्दा, जो इनका पूरा चुनाव है, वो मराठी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो राज ठाकरे हैं वो भी यही बातें कहते हैं। भाषा के नाम पर उन्होंने, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले ही मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। कई जगह मारपीट के वीडियो भी आए थे, दबंगई शुरू कर दी थी, और उद्धव ठाकरे ने भी वही बयान देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के एक वर्ग को तोड़ना था, जैसे कि MY समीकरण में यादवों को तोड़ा जाता है, इसी तरह यहाँ मराठियों को तोड़ना था। और उद्धव ठाकरे को यह भी लगा, और राज ठाकरे को भी, क्योंकि दोनों एक ही विरासत से आते हैं, राजनीतिक विरासत से, कि बाला साहेब ठाकरे ने, जो मराठी बाला साहेब ठाकरे के साथ जुड़े,
आज भी वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के उनके साथ, उनके समर्थन में होंगे, कुछ निष्ठा भी रखते होंगे, काडर भी होगा, तो कुछ तो बाला साहेब ठाकरे का किया हुआ इनको मिलेगा, क्योंकि इनका अपना आधार तो इन्होंने खत्म कर ही दिया, तो उसी विरासत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मराठियों का वोट हमें यहाँ मिल जाए, इनकी कोशिश है, लेकिन इतने के बावजूद भी इन्हें मात्र 44% मिल रहा है और लगभग इतना ही 42% के करीब बीजेपी और शिंदे के पास है। तो आपके पास तो यहाँ करीब 70% होना चाहिए था। आप जीतेंगे कैसे? मुसलमान 41% कांग्रेस के पास, इनके पास मात्र 28%। और अगर हिंदू के तौर पर अगर हम देखें तो इनकी संख्या तो बहुत कम हो जाएगी, हिंदू तो इन्हें वोट ही नहीं देने वाले हैं। अगर कोई इस पूरे सिर्फ धार्मिक आधार पे हम देखेंगे, जैसे मुसलमानों को देखा जाता है, यहाँ पर बांट दिया जाता है हिंदुओं को और सर्वे में ये चीजें नहीं ली जाती हैं, जबकि ये होना चाहिए। आप मराठी मानुष अलग कर देंगे, उत्तर भारतीय अलग कर देंगे, लेकिन उसमें हिंदू भी या हिंदू आते हैं, उत्तर भारत के लोग और मराठी लोग सब हिंदू ही हैं, कोई उससे अलग पहचान तो रखता नहीं है। आपको एक सर्वे में ये कॉलम होना चाहिए कि हिंदू किसे वोट देना चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं मुसलमान किसे वोट देना चाहते हैं। मुसलमान में आप ये तो नहीं देखते हैं कि खान कुरैशी किसे वोट देना चाहते हैं, पसमंदा किसे वोट देना चाहते हैं। तो जिस तरह से मुसलमानों का किया जाता है, हिंदुओं का भी किया जाना चाहिए, और किया जाता तो उद्धव ठाकरे के पास ये संख्या 20 से भी नीचे होती, 20% वोट भी इनको मिल जाते हिंदुओं के, तो बड़ी बात थी। तो उद्धव ठाकरे के पास जो ये सोच कर चल रहे थे वो भी इन्हें नहीं मिल रहा है। और कई लोग हैं, लगभग 53% लोग हैं जिनका कहना है कि हम पार्षद का काम देखकर वोट देंगे, हम कुछ और चीजें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे इलाके में क्या काम किया है। अब इसमें भी देखिए उद्धव ठाकरे के साथ क्या पेच है। जो इनके कॉर्पोरेटर थे, जो नगर सेवक पार्षद थे, उसमें से कई तो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो बीएमसी में भी ऐसा हुआ है, अब भी छोड़ कर जा रहे हैं। तो जब आपका पार्षद अगर कोई अच्छा ही काम कर रहा था, वो उसको आपकी पार्टी से उम्मीद नहीं थी कि अच्छा काम करके भी आपकी पार्टी से जीत सकता है, क्योंकि 84 थे इनके पास, तो फिर आप उसको वोट कहाँ जाएगा? अगर लोग उसको पार्षद को वोट करना चाहेंगे तो आपकी पार्टी को तो वोट करेंगे नहीं। तो उद्धव ठाकरे के लिए भी समस्या है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के छोड़ के तो आपकी पार्टी में आए नहीं है, आपके ही छोड़कर दूसरी जगह गए हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए अब ये सर्वे भी मुश्किल खड़े कर रहा है, कि एक संकेत दे रहा है। अभी तो और सर्वे आने बाकी हैं, जिसमें पहले सर्वे में ही इनकी पार्टी की हालत खराब होती दिख रही है। और हालत तो इससे भी खराब है कि इनके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 32 सीटों पर इनका मुकाबला है सीधे बीजेपी और शिंदे की पार्टी से, सिर्फ उसमें कांग्रेस नहीं है, उसमें कोई और नहीं है, सीधे इनका मुकाबला है। और इनके साथ हालत यह है कि इनके पास कैडर नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, प्रचार के लिए नेता नहीं है, रैलियां नहीं है कर पा रहे हैं, छोटी छोटी भीड़ इकट्ठी करके प्रचार कर रहे हैं कि रैलियों में लोग आएंगे कि नहीं। और इनके नेता, इसकी वजह यही है कि इनके नेता छोड़ कर गए हैं। और पहले तो ये बीमारी ज्यादातर यूबीटी के साथ थी, अब मनसे के साथ भी हो गई है, क्योंकि देखिए यूबीटी का रोग अब मनसे को लग गया है। अभी उद्धव ठाकरे की एक्स मेयर शुभा राहुल ने छोड़ा था, बीजेपी ज्वाइन की थी। अब मनसे में इनके बेहद करीबी नेता राज ठाकरे के संदीप देशपांडे, जो राज ठाकरे के करीबी है, उनके करीबी नेता संतोष धुरी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। संतोष धुरी का कहना है कि राज ठाकरे ने वफादार नेताओं के साथ न्याय नहीं किया है, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे काम की अनदेखी की गई है। संतोष धुरी को माहिम में वार्ड नंबर 194 से टिकट चाहिए था, वो पहले भी लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन वो चाहते थे कि इस बार उन्हें एक मौका और मिले, लेकिन वो जो सीट है वो दे दी गई उद्धव ठाकरे की पार्टी को। देखिए, अगर इसमें किसी और को दे दिया जाता मनसे की तरफ से तो बात अलग होती, क्योंकि अगर आपको लगता कि ये कैंडिडेट नहीं जीत सकता, कोई और जीत सकता है, तो अलग बात होती, लेकिन आपने तो किसी को नहीं दिया और आपने ये सीट उद्धव ठाकरे को दे दी। अब इनका कहना है संतोष धुरी का कि हमने जो मराठी बहुल इलाके हैं, जिनमें माहिम भी आता है, वर्ली है, भांडुप है, इन सब इलाकों में हमने 2 सीटें मांगी थी कि 2 इलाके हमें दिए जाएं, वहां पर हम 2 वार्ड में अपने नेता खड़े करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 दिया गया और राज ठाकरे ने सरेंडर कर दिया। ये संतोष धुरी का कहना है कि राज ठाकरे ने हमारे लिए नहीं सोचा, वफादार कार्यकर्ताओं के लिए नहीं सोचा, जिसका खामियाजा उनको तो नहीं, हमें भुगतना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब उद्धव ठाकरे के लिए और राज ठाकरे के लिए मुसीबत ये होगी कि इन इलाकों में, अब माहिम में भले ही ये जो 194 वार्ड है, भले ही वो हारे थे, लेकिन वहां के नेता तो हैं, वो हारे थे बीजेपी, और जब इनके सामने शिवसेना थी, लेकिन आज शिवसेना भी बटी हुई है, आज मनसे और शिवसेना साथ है, तो
ये जो नेता हैं वो इनको फायदा पहुंचा सकते थे, क्योंकि संगठन में है, संगठन संभाल रखा है, संदीप देशपांडे के करीबी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, रणनीति बनाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन अब ये चले गए हैं तो पूरी तरह इनका वो हिस्सा खाली हो गया है। मनसे का सपोर्ट उद्धव ठाकरे को मिलना मुश्किल हो जाएगा वहां पर, तो इनके हाथ से ये सीट तो मुश्किल हो गई है। तो ऐसे ही अब इनके बड़े नेता अभी तक जाना नहीं रुक रहे हैं। 15 तारीख को चुनाव है, मुश्किल से एक हफ्ता बचा है, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी शिंदे का दरवाजा खुला है, क्योंकि चुनाव प्रचार में ये नेता मदद करेंगे आपको। जहां पर जिन सीटों पर देखिए शिवसेना का दबदबा रहा है, जैसे कि दहिसर का इलाका है, वहां पर गढ़ माना जाता है शिवसेना का, लेकिन पहले तो शिवसेना टूटने से नुकसान हुआ, पर उसके बावजूद भी घोसालकर परिवार पूरी तरह इनके साथ था, जिसका वहां पर प्रभाव माना जाता है। लेकिन तेजस्वी घोसालकर टूटकर चली गई, वहां से और संगठन के लोग भी चले गए। तो अब स्थिति यह है कि इन्हें एक ऐसे नेता को टिकट देना पड़ा जिसको ज्यादा लोग वहां जानते नहीं है। उद्धव ठाकरे का गढ़ माने जाने वाला दहिसर, वहां पर इनकी हालत खराब हो गई है। तो ये जो सर्वे कह रहा है, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं कह रहा है जो अटपटी है, जो दिख नहीं रही है। ये दिख भी रहा है कि इनके इस जो तुरंत अचानक से मराठी इनके अंदर जागा और हिंदुत्व इन्होंने छोड़ा, वो लोगों को दिख रहा है, मराठियों को भी दिख रहा है कि अगर सिर्फ आप मराठी मनुष्य की बात करते तो अलग बात थी, लेकिन आप यहाँ पर मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में मुसलमान को टिकट दिया वो आदमी जिसने छत्रपति संभाजीनगर नाम रखे जाने का विरोध किया था, जो औरंगाबाद नाम रखना चाहता है। आप उसके लिए प्रचार करने भी जाएंगे तो उद्धव ठाकरे को शर्म आनी चाहिए। आखिर मराठी लोग किसको चुनेंगे, छत्रपति संभाजीनगर नाम को कि औरंगाबाद नाम को? वो किसकी सेना में खड़े होंगे, शिवसेना की औरंग सेना में? तो ये बात अब लोगों को समझ आ गई है कि ये तुष्टीकरण करके मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, और सत्ता में आएंगे तो भी उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना पाला पूरी तरह बदल लिया है और हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इसीलिए मराठी भी पूरी तरह से इनके साथ नहीं है, महिलाओं का भरोसा तो वैसे भी नहीं है, और मुसलमान उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे के साथ ही आए हैं तो उन्हें और नापसंद करने लगे हैं। तो इसलिए इनके पास फिलहाल कोई भी ऐसा वोट आधार नहीं है जो इन्हें बीएमसी में कोई अच्छे नतीजों की तरफ ले जा सके। और यही टेंशन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के ऊपर है कि अब रैलियां छोड़कर प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और एक सम्मानजनक हार की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।